हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जो हिंदी नाटक से जो है क्लास किया था, जो आपके सिलेबस में लगे हुए महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं और मोहन राकेश जी हैं। तो उन्हीं जो है नाटककार के रूप में जो है आज मैं जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लास लेकर आई हूँ। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है। और जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो जो आपको जो इसमें से जो प्रश्न आपको नहीं याद हो या फिर जो ऑप्शन नहीं याद हो, तो आप उसे जो है कॉपी में लिख सकते हैं और जो है उसे 2-3 टाइम देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। इस तरह से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को टेलीग्राम से जुड़ना हो जो है, तो वो जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं पीडीएफ वहीं पे आपको शेयर कर देती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक जो है आप मेरे चैनल पे भी दिया गया है और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है टेलीग्राम का लिंक मैं दे देती हूँ, जिससे आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है ये देखिए। इनमें से उपेंद्र नाथ अस्क जी का नहीं पूछा है। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस्क जी का नहीं है? उपेंद्र नाथ अस्क आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो इसको याद कर लेते हैं। देखिए, अंजू दीदी, सूखी डाली, छठा बेटा, ये तीनों जो है उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है। जबकि स्ट्राइक जो है उपेंद्र नाथ अस्क जी का नहीं है। ये किसका है? ये है भुवनेश्वर जी का। किसका है? भुवनेश्वर जी का। याद रखेंगे, डी नंबर आपका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों से कि पर्णदत्त जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। ऑप्शन पढ़ते हैं। कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंद गुप्त, अजात शत्रु। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है आपका स्कंद गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त जो है नाटक का जो है पर्णदत्त क्या है? पात्र है। और ये जो है आपका कल्याणी परिणय हो गया, राजश्री हो गया, अजात शत्रु हो गया, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित जो है महत्वपूर्ण नाटक है। अब राजश्री का जो है आपका विषय क्या है? तो हर्षचरित जो है, इसमें राजश्री में हर्षचरित एवं चीनी यात्री हेन सांग का जो है ऐतिहासिक इसमें विवरण दिया गया है। अजातशत्रु में जो है शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा का जो है इसमें वर्णन किया गया है। और जो कल्याणी परिणय है, इसमें जो है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की कथा का वर्णन है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की कथा का वर्णन है। और जो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो स्कंदगुप्त नाटक है, इसके प्रमुख पात्र के रूप में स्कंदगुप्त हो गया, कुमार गुप्त भी है इसका प्रमुख पात्र, एक पर्णदत्त है, फिर मातृगुप्त है, भट्टार्क है, पृथ्वी सेन है, खिंगल है, और नारी पात्र में जो है देवकी है, अनंत देवी, देवसेना, विजया, ये सब महत्वपूर्ण जो है नारी पात्र हैं। तो इस तरह से आपका 2 नंबर का सी सही है। आगे चलते फ्रेंड्स। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? ये देखिए, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? तो कारवां जो है किसका एकांकी संग्रह है? ये आपका भुवनेश्वर जी का है। क्या है? भुवनेश्वर जी का। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो यह संवाद जो है किस नाटक का है? 4 का ए हो जाएगा, लहरों का राजहंस। किसका है? लहरों का राजहंस का ये महत्वपूर्ण जो है संवाद है। और ये जो है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन, ये तीनों जो नाटक यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो है तीनों मोहन राकेश जी द्वारा ही रचित नाटक है। और पैर तले की जमीन जो नाटक है, मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक कलहन की राजतरंगिणी पर आधारित है? कलहन की राजतरंगिणी पर जो है आधारित है। तो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाख। कौन सा? विशाख। सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाख जो है कलहन की राजतरंगिणी पर आधारित है। राजश्री जो है आप जानते ही हैं, राजश्री का हर्षचरित एवं चीनी यात्री हेनसांग का ऐतिहासिक विवरण उसमें दिया गया है। और जो है जन्मेजय का नागयज्ञ क्या है? जो परीक्षित का प्रतापी पुत्र था, वो जो है जन्मेजय का पिता जो है बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस, ये सब जो है उसमें वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, और अजातशत्रु में शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा की कहानी है। इस तरह से जो है ये इसके विषय हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस नाटक के प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध हैं? गौतम बुद्ध किस नाटक के जो है प्रछन्न नायक है? तो ये आपका लहरों का राजहंस किसके द्वारा रचित है? तो मोहन राकेश जी द्वारा रचित है।
समझदारी आने पर जो है यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। प्रसाद कृत जय चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र का है? मैंने तो यहाँ पे बता दिया फ्रेंड्स। एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया था कि ये जो है एक लाइन दे देता था और पूछता था ये कौन से जो है नाटककार का है या फिर कौन से लेखक का ये जो है कथन है। तो इस तरह से भी एग्जाम में आ सकता है, पूछ देगा समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जो है यह कथन किस नाटककार का है। तो याद रखेंगे किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का है। और ये इसमें पूछ रहा है कि नाटक का उक्त संवाद किस पात्र का है, तो पात्र पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 7वां का बी। ये चाणक्य का पात्र है, चंद्रगुप्त नाटक का जो है चाणक्य का पात्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम पूछ रहा है इसमें। ये देखिए, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, और राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये राजश्री, विशाख, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त, ये आपका जो है सही आंसर है। ये जो है राजश्री आप जानते हैं 1915 की है, और विशाख आपका जो है कब का है, 1921 का। अजातशत्रु जो है 22 का हो गया, और स्कंदगुप्त 28 का। इस तरह से इसका कर्म सी हो गया। आगे चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र पूछ रहा है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र, आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है, तो मोहन राकेश जी का। और उसका पात्र कौन है, दंतुल है। कौन है, दंतुल। मल्लिका, अंबिका, कालिदास, निक्षेप, विलोम, दंतुल, ये सब आषाढ़ के एक दिन का पात्र है। श्वेतांग, अनुस्वार, श्यामांग, ये सब जो पात्र हैं ये लहरू का राजहंस के पाठ हैं। नंद होंगे, सुंदरी हो गया, सुंदरी हो गई, ये सब जो है किसके पात्र हैं, ये सब लहरू का राजहंस के। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो आपका बी नंबर सही है। सिंदूर की होली, अब इसमें सुमिलित करना है, चलिए सुमिलित कीजिए। सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त, उपेंद्रनाथ अस्क। यहाँ पे पात्र दिए गए हैं, तो सिंदूर की होली के प्रमुख पात्र चंद्रकला है। कौन है, चंद्रकला। आषाढ़ का एक दिन, ये मल्लिका, चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त की प्रमुख मालविका, उपेंद्रनाथ अस्क जी का अंजू दीदी। इस तरह से जो है आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंग से लिया गया है? ये देखिए, कालिदास के जीवन प्रसंग से जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो है नाटक है। तो कालिदास के जीवन प्रसंग से जो है आपका आषाढ़ का एक दिन, कौन सा है, आषाढ़ का एक दिन, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 11 का बी। ठीक है, और इसमें जो है आप जानते ही हैं, एक कंठ विस्काई जो है किसका नाटक है, एक कंठ जय विस्काई दुष्यंत कुमार जी का है। ये दुष्यंत कुमार जी का है नाटक। और जो है लहरू का राजहंस, तो आप जानते ही हैं किसका है, लहरू का राजहंस जो है किसका है, ये है मोहन राकेश जी का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो यहाँ पे देखिए, मध्य युग की पारिवारिक समस्या को बोल रहे थे, ये है आधे अधूरे। आधे अधूरे जो है मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक है, और इसमें मध्य जो है मध्यम वर्ग का जो है पारिवारिक समस्या को दिखाया गया है ये नाटक। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सी नंबर जो है आपका सही है। अंधा युग, अंधा युग आप जानते हैं धर्मवीर भारती जी का है, धर्मवीर भारती। तमस तो उपन्यास हो गया, जन्मेजय का नाट्य आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। आगे चलते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है, इसमें पूछ रहा है हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हिंदी का जो है सर्वप्रथम गीति नाट्य क्या है, करुणालय। अनक किसका है, तो अनक आप जानते ही हैं, अनक किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, मैथिली शरण गुप्त। और अंधा युग अभी मैंने बताया, अंधा युग किसका है, तो ये धर्मवीर भारती जी का है। और स्वर्ण विहार जो है जो ये नाटक है किसका है, स्वर्ण विहार, ये हरिकृष्ण प्रेमी का है, हरिकृष्ण। तो इस तरह से जो है आपके नाटक हो गए। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न का क्या होगा सही आंसर, ये होगा राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। किसको, सी नंबर, राम कुमार वर्मा जी को।
निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन से हैं? आप जानती हैं ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो ये कौन है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में रामकुमार वर्मा जी हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उत्तरायण किसकी कृति है? 16 नंबर का। तो उत्तरायण किसकी कृति है? ये रामकुमार वर्मा जी की कृति है। किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कोई नहीं। तो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह जो है किस नाटक से? यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया है। किस नाटक से? चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी का पहला जो है प्रतीक धर्मी नाटक पूछा है इसमें। 18 नंबर का हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? तो जो है ये हो गया आपका, ये देखिए 18 का ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 के ए। ये जो है कामना नाटक जो है हिंदी का पहला क्या है? प्रतीक धर्मी नाटक है। रजत शिखर जो नाटक है ये किसका है? ये है पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का नाटक है। और जो है यहाँ पे रजत शिखर आषाढ़ का एक दिन, आप जानते ही हैं किसका है? ये मोहन राकेश जी का है। आगे चलते हैं। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असंगत नाटक के लिए। किसके लिए? असंगत नाटक के रूप में जो है भुवनेश्वर जो है प्रसिद्ध है। कौन सी रचना मोहन राकेश जी की नहीं है पूछा है इसमें? ये देखिए कौन सी रचना जो है इसमें मोहन राकेश जी की नहीं है? तो आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश जी का। लहरों का राजहंस मोहन राकेश जी। अंधेरे बंद कमरे भी मोहन राकेश जी द्वारा ही रचित जो है नाटक नहीं है। ये क्या है? उपन्यास है। और छोटे छोटे ताजमहल ये उनका नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ए हो गया। क्या हो गया? ए। ऐतिहासिक नाटक के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? ऐतिहासिक नाटक के रूप में नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? जयशंकर प्रसाद जी। क्या हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद जी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन, आगे जो है गीत है। यह गीत किस पात्र ने गाया है? ये पूछा है आपसे। यह गीत किस पात्र ने गाया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये किसने गाया? देवसेना ने। किसने? देवसेना ने। और देवसेना जो है किसकी पात्र है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, देवसेना जो है आपकी स्कंदगुप्त की पात्र है। तो स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये किस नाटक का जो यह गीत है? तो याद रखेंगे स्कंदगुप्त का जो है यह गीत है और देवसेना द्वारा गाया गया है। सी नंबर सही हो गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में है? ये पूछा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न जो है 8वां सर्ग में है। किस में है? बी नंबर आपका जो है 8वां सर्ग। सही आंसर आपका हो गया बी नंबर 8वां सर्ग। सूर्य की जो है अंतिम किरण से पहली किरण तक इसमें जो है नारीत्व की जो है सार्थकता पर बल दिया गया है। और नायक खलनायक जो विदूषक इसमें दुष्यंत और शकुंतला के आचरण का जो है इसमें विवरण किया गया है। और शकुंतला की अंगूठी अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मिति पर आधारित है। तो इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न बी नंबर 8वां सर्ग सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। मैं इस घर से अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधी अधूरी के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? आधी अधूरी मोहन राकेश जी द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। और इसमें जो है आधी अधूरी में जो है महत्वपूर्ण पात्र के रूप में आप महेंद्र नाथ को देख सकते हैं, अशोक को, सिंघानिया है, जुनीजा है, जगमोहन है और सावित्री बिन्नी किनिये जो है इसमें महत्वपूर्ण जो है नारी पात्र के रूप में है। तो ये जो है संवाद पूछ रहे किसका है? तो ये बड़ी लड़की का है। किसकी? जो सावित्री है उसकी बड़ी बेटी है, बिन्नी नाम है जिसका, बड़ी लड़की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? ये देखिए अंधा कुआं है एक और अंधा युग है। तो अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है और ये अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। बी नंबर सही होगा। क्या होगा? बी नंबर। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है? ये किस नाटक का कथन है? पूछ लिया किस नाटक का कथन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का। 26 का जो है ये अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह स्कंदगुप्त खुद अपने आप में बोलता है। तो यह स्कंदगुप्त नाटक का जो है कथन है।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस नाटक का प्रकाशन अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन जो है अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। आगे चलते हैं, उपेंद्रनाथ अस्क जी निम्न में से एकांकी नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि उपेंद्रनाथ अस्क जी का इसमें से कौन सी एकांकी नहीं है? तो लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी टारी, ये तीनों जो एकांकी है उपेंद्रनाथ अस्क जी का ही है, ठीक है। लेकिन इंद्रधनुष जो है ये उपेंद्रनाथ अस्क जी का नहीं है। जो इंद्रधनुष ये किसका है? ये राम कुमार वर्मा जी का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से उपेंद्रनाथ अस्क जी का प्रहसन नहीं है। अब यहाँ पे प्रहसन पूछ रहा है, ये देखिए, जोग, आपस का समझौता, विवाह के दिन, ये तीनों जो है उपेंद्रनाथ अस्क जी का प्रहसन है। क्या है? प्रहसन। जबकि कौमुदी महोत्सव प्रहसन नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ये भी जो है ये किसका है रचना? कौमुदी महोत्सव, तो ये राम कुमार वर्मा जी का ही है, राम कुमार वर्मा जी का, डी नंबर, ठीक है, कौमुदी महोत्सव। आगे चलते हैं, किस नाटककार के संदर्भ में कहा गया है कि उन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आत्मीय भावबोध के साथ जोड़ा? कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो जयशंकर प्रसाद, उपेंद्रनाथ अस्क, मोहन राकेश, कोई नहीं थी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं। उपेंद्रनाथ अस्क के बारे में कहा गया था। तो ये आपके जो है कुल 30 प्रश्न थे फ्रेंड्स आज के। और प्रश्न को जो है पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर जो है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। और जो है चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहे। तो टाइम बहुत ही कम है फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। नया चीज़ कोई चीज़ नहीं पढ़िए, आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम एग्ज़ाम में जाकर हमेशा क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं सवाल को। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में रिवीजन करना चाहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जिन भी फ्रेंड्स को जो है इसका PDF चाहिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आप मेरे चैनल पे जाकर वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है दिया गया, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए और जो है ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।